ये 21वीं सदी का क्रम चल रहा है और साथियों 21वीं सदी के प्रारंभ के 25 वर्ष बीत चुके हैं। हम लोग 26वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मनुष्य की आयु भी 100 वर्ष की मानी गई है। यद्यपि आज 100 वर्ष तक सामान्यतया जीवन चलता नहीं है, फिर भी प्राचीन काल से ही ऋषियों का ऐसा मत है कि मनुष्य जीवेम शरदः शतम, अर्थात 100 वर्ष की शरद ऋतु का दर्शन मनुष्य करता था। ऐसी मंगल कामना लोगों की हुआ करती थी कि ये 100 वर्ष की शरदः शतम, 100 वर्ष की शरद ऋतु का दर्शन करें। इसका अर्थ 100 साल तक ये जीवित रहें। और फिर ऋषियों ने उनके 100 वर्षों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ऐसा क्रम बनाया कि प्रारंभ के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के रहेंगे, फिर अगला 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का रहेगा, उसके बाद का 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम का रहेगा और जीवन के अंतिम 25 वर्ष वो सन्यास आश्रम के रहेंगे। फिर जब तक भगवान इस धरती पर रखें तब तक व्यक्ति सन्यासी बनकर के जीवन व्यतीत करता था। उसी प्रकार साथियों 21वीं सदी के भी 100 वर्ष हैं और 21वीं सदी का प्रारंभ का 1/4 भाग बीत चुका है। 25 वर्ष बीत गए हैं, 75 वर्ष मात्र शेष हैं। हम लोग 26वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 25 वर्ष तक किसी भी मनुष्य को ये मान करके उसका संरक्षण पोषण किया जाता है कि अभी ये योग्य नहीं हुआ है, पर 25 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात उसे और जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। अब तक तो वो केवल विद्यार्थी जीवन जीता रहा, अब तक वो ब्रह्मचर्य का जीवन जीता रहा, पर 25 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद अब वो किसी नौकरी की तलाश करता है। अब उसका विवाह संस्कार हो जाता है, अब वो 1 से 2 हो जाता है, उसके ऊपर परिवार के कुछ उत्तरदायित्व आ जाते हैं। जो माता पिता उसके पालन पोषण में लगे थे, अब 25 वर्ष के बाद उसका कर्तव्य बन जाता है अपने माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की सहायता करना। क्योंकि माता पिता की अवस्था 25 वर्ष के बालक के माँ बाप की अवस्था थोड़ी वृद्धावस्था में वो प्रवेश कर जाते हैं, तो उनको सेवा की, शुश्रूषा की, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस दृष्टि से भी 25 वर्ष के बाद के व्यक्ति की जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व तो थोड़े बढ़ जाते हैं। हम सब लोग 21वीं सदी के 25 वर्ष बिता चुके हैं। अब तक हमारा जीवन खेलने में, खाने में, कमाने में, मौज मस्ती में व्यतीत भले ही हो गया हो, पर 26वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ जिस प्रकार उस बालक के उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार इस राष्ट्र का नागरिक होने के नाते, मनुष्य योनि प्राप्त करने के नाते, और सबसे बड़ी बात आज इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा का सानिध्य प्राप्त करने के नाते, और उससे भी बड़ी बात परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में उनके ही आध्यात्मिक विचारों को प्राप्त करने के नाते, अब आपका उत्तरदायित्व, आपकी जिम्मेदारियां हर दृष्टि से बढ़ जाएंगी और आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हम इस विषय में भी विचार करना प्रारंभ कर दें कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला। हम इस विषय में भी चिंतन करें कि हमें ये आज का सत्संग क्यों मिल रहा है। हम इस विषय में भी चिंतन करें कि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। हम इस विषय में भी चिंतन करें कि क्या हम अपने जीवन को सार्थक बना पा रहे हैं, क्या हम अपने जीवन को धन्य बना पा रहे हैं। समाज में, इस धरती पर जब चारों ओर दृष्टि पसार करके देखते हैं तो साथियों चारों ओर क्लेश, कलह, कसाय, कलमस देखने को मिलता है।
चाहे वो परिवार हो तो उस परिवार में झगड़ा है, झंझट है, लड़ाइयां हैं, परेशानियां हैं, वैमनस्य का भाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब बातें दृष्टिगोचर होती हैं। किसी व्यक्ति के मन में झांक करके देखें तो उसका मन अशांत है, उसका मन उद्विग्न है, उसका मन आवेशित है, उसके मन में नाना प्रकार के संशय हैं, नाना प्रकार का भ्रम है, नाना प्रकार के भय से घिरी हुई बातें हैं, तो मन भी अशांत है, परिवार में भी क्लेश कलह है। और जब समाज में दृष्टि डाल करके देखी जाए तो साथियों, समाज की दृष्टि देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो सब के सब सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। आज समाज की स्थिति ऐसी ही देखने को मिल रही है। दुनिया तो चल रही है, दुनिया चलती ही रहेगी, पर जो गहराई से विचार कर सकता है, जो गहराई से चिंतन कर सकता है, वो दुनिया के इस परिस्थिति को झांक करके देखे, उसका मूल्यांकन करके देखे, तो निस्संदेह ऐसा प्रतीत होगा मानो हम सब लोग बड़ी तीव्रता से इस धरती के अंत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। सामान्य दृष्टि से देखने पर ये बातें कदाचित समझ में ना आवें। जिंदगी चल रही है, चलती ही रहेगी, लेकिन साथियों जब गहराई से चिंतन किया जाए, अथवा आप किसी मूर्धन्य व्यक्ति से पूछें, अथवा आप किसी विवेकवान व्यक्ति से पूछें जो भविष्य के विषय में कुछ आकलन कर सकता हो, तो फिर वो यहाँ की परिस्थितियों को देख करके कहेगा कि फिर भविष्य बहुत संकट में है, भविष्य बहुत खतरे में है। यदा कदा अखबारों में, फिर समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों पर दुनिया के भविष्य का बड़ा भयावह दृश्य देखने को मिलता है। और हम आपको कुछ ऐसे प्रमाण भी देना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति बड़ी गंभीर है, बड़ी भयावह है। आप ये कह सकते हैं साहब कि हम लोग सत्संग में बैठे हैं, फिर यहाँ इस धरती की, इस दुनिया की, इस भविष्य की बातें करने का तात्पर्य क्या है? पर साथियों, धरती रहेगी तभी तो हम रहेंगे, भविष्य सुरक्षित रहेगा तभी तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। जब धरती पर ही संकट हो तो फिर हम अकेले अपने घर को कैसे बचा सकते हैं? आप कल्पना तो करके देखिए, पूरा गांव खतरे में हो तो क्या किसी एक घर की सुरक्षा की बात की जा सकती है? सारा घर संकट में होगा। जब पूरे गांव में आग लगी हो और व्यक्ति ये सोचे कि हमारा घर तो बचा हुआ है, तो वो कितनी देर तक बचा रहेगा? बहुत समय तक वो नहीं बच पाएगा। जब सारा गांव जल रहा हो तो उसका अपना घर भी एक समय आने पर जलेगा ही। जब सारे धरती पर विपदा छाई हो तो उस विपदा का प्रभाव उसके अपने जीवन में भी होकर के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए साथियों, आज इस धरती के संकट की बात करना आवश्यक हो जाता है, इस धरती की समस्या पर बात करना आवश्यक हो जाता है। हमें लगता है कि हमारा घर चल रहा है, हम खा कमा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, पर कल्पना तो करके देखिए फिर हमारा भविष्य कैसा होगा। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर देश परमाणु बम लेकर के बैठा है, बड़ी बड़ी मिसाइलें लेकर के बैठा है, बड़े बड़े आयुधों को लेकर के बैठा है। कभी भी कहीं भी युद्ध की घोषणा हो सकती है। और साथियों, ये पूरी की पूरी धरती उन परमाणु बमों के द्वारा, उन मिसाइलों के द्वारा कभी भी चौपट हो सकती है, कभी भी सत्यानाश यहां हो सकता है। युद्ध की विभीषिकाएं हम लोग पिछले वर्ष ही देख सकते हैं। पिछले वर्ष में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही ऐसा क्रम बना कि मानो बहुत भीषण युद्ध होगा। ऐसी परिस्थिति बन गई कि या तो हिंदुस्तान के लोग रहेंगे या तो पाकिस्तान के लोग रहेंगे। युद्ध का दबाव बना था कि नहीं बना था? युद्ध की स्थितियां बनी थी कि नहीं बनी थी? आप लोगों ने लगातार समाचार में सुना होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में कितना भयानक युद्ध चल रहा है निरंतर, और कितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया जा रहा है। पूरे के पूरे शहर तबाह हो जा रहे हैं। ऐसी युद्ध की भीषण विभीषिकाएं हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं। आपने हमास की युद्ध की घटना सुनी होगी, आपने गाजा की युद्ध की घटना सुनी होगी, आपने इजराइल के युद्ध की घटना सुनी होगी। न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गईं, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने माँ बाप के वंश समाप्त हो गए। और वैसी स्थिति
हमारे देश में भी हो सकती है। जब कश्मीर की घाटी में वो घटना घटी आतंकियों की, तो फिर ऐसा दृश्य निकल करके आया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सिंदूर अभियान चलाया गया और जिन्होंने उस अभियान के द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाई, तो ऐसा प्रतीत तो हो ही रहा था कि अब लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़ा भीषण युद्ध होगा। और साथियों, अगर वास्तव में युद्ध प्रारंभ हो जाता तो फिर इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी कीमत चुकानी पड़ती। किसी न किसी माध्यम से हर व्यक्ति प्रभावित होता, यातायात की व्यवस्थाएं बाधित हो जाती, चारों ओर धन का अभाव बढ़ जाता, परिस्थितियां बदल जाती, एक बार फिर से खतरे की घंटी हमारे ऊपर मंडराने लगती। तो जब ऐसी स्थिति इस समाज में है कि कोई भी देश किसी भी देश से कभी भी युद्ध कर सकता है, कभी भी भीषण विभीषिकाएं आ सकती हैं, तो साथियों ऐसे में हमारा भविष्य संरक्षित सुरक्षित माना जाएगा। हो सकता है हम 5 साल 10 साल जी करके चले जाएं, पर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम कौन सा देश छोड़ करके जा रहे हैं, कौन सी धरती छोड़ करके जा रहे हैं, आप कल्पना करके देखिए। केवल युद्ध की ही बात नहीं है, अगर हम गहराई से चिंतन करके देखें तो एक इस धरती पर एक बहुत बड़ी समस्या साथियों ये भी है कि इस धरती पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और पूरी दुनिया की बात न भी की जाए तो भी अपने ही देश में 1939 में यहाँ की जनसंख्या केवल 36-37 करोड़ की आबादी थी, पर केवल और केवल 100 साल के अंदर इस भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है। आप कहेंगे साहब जनसंख्या बढ़ रही है तो इससे हमें क्या? अरे इससे प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि धरती की अपनी एक क्षमता है, धरती उतना ही अन्न उपजा सकती है जितना उसकी क्षमता है, धरती उतना ही जल दे सकती है जितना उसकी क्षमता है, पर लेने वाले अगर अधिक हो जाएं तो फिर वो अन्न वो जल कहां से आएगा? आप देखिए बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव क्या हुआ, कितने पहाड़ उजड़ गए, कितने जंगलों को काट दिया गया, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, जगह जगह इमारतें बन रही हैं, चारों ओर विकास के नाम पर प्रकृति को तबाह किया जा रहा है, हमारे वन उपवन उजड़ते जा रहे हैं। और इन बढ़ती जनसंख्याओं का दुष्प्रभाव क्या पड़ा है कि वायु प्रदूषित होती जा रही है, जल प्रदूषित होता जा रहा है, धरती प्रदूषित होती जा रही है, अन्न का अभाव हो रहा है, तो लोग न जाने कौन कौन से रासायनिक खाद्य सामग्रियों का उपयोग करके अन्न को उपजाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारा अन्न दूषित हो रहा है। और जब अन्न ही दूषित हो जाए, जल ही दूषित हो जाए, उसी अन्न और जल को हम लोग सेवन करके अपने भीतर धारण करके क्या हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे? हमारा तन रोगी होता जा रहा है, हमारा मन मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ विषयों का भोगी होता जा रहा है। हमारा समाज जिसमें परिवार की भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, अब वो समाज पारिवारिक भावना से नहीं बल्कि औद्योगिक भावना से चल रहा है। चारों ओर स्वार्थ है, चारों ओर ईर्ष्या है, द्वेष है, आदमी आदमी को मार करके खा जाना चाहता है। पहले हम लोग केवल जानवरों को आपस में लड़ते हुए देखा करते थे। हम लोगों ने बचपन में सांप और नेवले के युद्ध की कहानियां सुनी होंगी, हम लोगों ने बचपन में शेर की लड़ने की कहानियां सुनी होंगी, हम लोगों ने बचपन में पक्षियों के लड़ने की कहानियां सुनी होंगी, पशुओं के बैलों के लड़ने की कहानियां सुनी होंगी। पर आज हम क्या अपने बच्चों को सांप और नेवले की लड़ाई की कहानी सुना पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आज जानवर लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज अगर युद्ध हो रहा है तो मनुष्यों के बीच में हो रहा है। आज हमारे बच्चे पति पत्नी के झगड़े को सुन रहे हैं, आज हमारे बच्चे माँ बाप के झगड़ों को सुन रहे हैं, आज हमारे बच्चे भाई भाई के झगड़ों को सुन रहे हैं, आज हमारे बच्चे पड़ोसियों के झगड़ों को सुन रहे हैं। उनके सामने जानवरों के झगड़ों की बात नहीं हो रही है। हम लोगों ने बचपन में किन के झगड़ों की कहानियां सुनी थी? अपने माँ बाप के मुंह से। पर आज के बच्चे सुन नहीं रहे हैं। आज के बच्चे हर घर के लड़ाई झगड़ों को देख रहे हैं। उनके सामने उनके माँ बाप जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जान के भूखे प्यासे बन करके घरों की दीवार में चिपके हुए लोग ये किस भविष्य का संकेत कर रहे हैं? आप कल्पना करके देखिए जरा, विचार करके देखिए जरा। तो फिर ये युद्ध की विभीषिकाएं, ये बढ़ती हुई जनसंख्याएं, ये बिगड़ता हुआ पर्यावरण, जहां न वायु शुद्ध रह गई, न जल पवित्र रह गया, चारों ओर असंतोष है, असुरक्षा है, चारों ओर अभाव है, चारों ओर
युद्धोन्माद है। ऐसी परिस्थिति में साथियों, सारी धरती जब संकट से घिरी हो, सारी धरती जब विभीषिका से घिरी हो, सारी धरती जब विडंबना से घिरी हो, तो फिर चिंता का विषय तो बन ही जाता है। आज हमें लगता है कि वो परेशानी हमारे लिए नहीं है, पर वो परेशानी कब हमारी परेशानी बन जाएगी इसे कहा नहीं जा सकता। एक और समस्या हमारे समाज में कितनी तीव्रता से बढ़ती जा रही है, और वो साथियों क्या है? वो साथियों है, हमारे समाज में बहुत तेजी से नशा बढ़ता जा रहा है, शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, गुटखा का सेवन बढ़ता जा रहा है, पान सुपारी का सेवन बढ़ता जा रहा है, सिगरेट का सेवन बढ़ता जा रहा है। आप कहेंगे साहब हमारे बच्चे तो नहीं पीते, हमें किस बात की चिंता, पर आपके बच्चे भी तो उसी समाज में रह रहे हैं। किसी दिन वो किसी शराबी से टकराएंगे, किसी शराबी से उनकी मित्रता होगी, और उनके मित्रता के आगोश में आकर के वो भी शराब पी करके आपके घर आएंगे, तो आपके घर के आंगन की भी सुख शांति नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम लोग तो आज मौज में हैं क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमारा आंगन सुरक्षित है, पर आपका आंगन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपके आंगन में रहने वाले बसने वाले लोग दुनिया के बीच में जा रहे हैं। और कब उनके साथ शराब की बोतल आपके आंगन में आ जाए, कब उनके साथ दहेज की तृष्णा आपके आंगन में आ जाए, कब उनके साथ कौन सा प्रदूषण आपके आंगन में आ जाए और आपके घर आंगन की सुख शांति तबाह कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, दुनिया की समस्या अपनी समस्या है, संसार की समस्या अपनी समस्या है, धरती की समस्या अपनी समस्या है, ये किसी तीसरे की समस्या नहीं है। और दुर्भाग्य की बात क्या है? दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सब लोग हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? आप विचार तो करिए, क्या हम लोग जनसंख्या के ऊपर कोई काम कर रहे हैं? क्या हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को ठीक करने के लिए कोई उपाय खोज रहे हैं? क्या हम लोग नशे को दूर करने के लिए कोई अभियान चला रहे हैं? आप कल्पना तो करके देखिए, नहीं चला रहे हैं। हर वर्ष हर देश न जाने कितनी कितनी मिसाइलों को बनाता जा रहा है, न जाने कितने कितने बम बनाए जा रहे हैं। क्या हम लोग उसको रोक पा रहे हैं? नहीं। पेड़ न जाने कितने कटते जा रहे हैं, पर हम लोग लगा पा रहे हैं उतने वृक्ष? आज आपका गांव भले ही हरा भरा हो, आप शहरों से भले ही दूर हो, पर साथियों वो शहर भी कभी गांव हुआ करते थे, वो शहर भी कभी कस्बा हुआ करता था। हमारा गांव भी शहर बनने देर नहीं लगेगी। हमारे यहाँ के भी वृक्षों को उखाड़ दिया जाएगा, हमारे यहाँ भी सुंदर सुंदर सड़कों को बनाने का प्रलोभन दिया जाएगा, हमारे यहाँ भी सुख सुविधाओं का अंबार लगाया जाएगा, और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। अपनी प्राकृतिक संपदा के कारण उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अपनी वायु को, शुद्ध वायु को गंवा देंगे, हम अपने गांव के पवित्र जल को गंवा देंगे, हम अपने घर की सुख शांति को गंवा देंगे। उस विकास के लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि हम लोग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग इस ओर दृष्टि दौड़ा नहीं पा रहे हैं। आराम से हाथ में हाथ धर करके बैठे हैं। हमारा जीवन तो चल रहा है, हमारा चूल्हा चौका तो चल रहा है, हमारे बच्चे तो पढ़ करके कलेक्टर बन रहे हैं, बड़े आदमी बन रहे हैं। पर साथियों, कल्पना करके देखिए, ऐसी परिस्थिति में ये चिंता करने की बात है कि नहीं है? क्योंकि जो आग पड़ोसी के यहाँ लगी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आग कभी न कभी हमारे घर तक भी पहुंचेगी। इस धरती का बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर, बड़े बड़े वैज्ञानिक तो हिम युग के आने की संकल्पना कर रहे हैं कि कभी ये धरती फिर से जलमग्न हो जाएगी। जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए साथियों, इन विषयों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और जब इन विषयों की ओर हम झांक करके देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और सच में नहीं है। क्या हम बढ़ती जनसंख्या को रोक सकते हैं? क्या हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा पा रहे हैं? नहीं बचा पा रहे हैं। क्या हम किसी को दहेज प्रथा से रोक पा रहे हैं? क्या हम किसी को नशा में फंसने से रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मनुष्य असहाय सा अनुभव कर रहा है। मनुष्य अपने आप को बहुत दीन व्यथित अवस्था में अनुभव कर रहा है। उसके पास कोई उपाय नहीं है। और साथियों, जब सारे उपाय समाप्त हो जाएं, सारे द्वार बंद हो जाएं, सारा रास्ता बंद हो जाए,
तो फिर दृष्टि एक ही ओर जाती है। और वो दिशा कौन सी है? वो केवल और केवल इस दुनिया को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर की ओर ही दृष्टि जाती है। जब जब इस धरती पर विभीषिकाएं बढ़ती हैं, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब मर्यादाओं का हनन होता है, जब जब असंतुलन बढ़ता है, जब जब अनीति और अत्याचार बढ़ता है, तब तब स्वयं धरती माता अपने परम पति, परम कृपालु भगवान को पुकारती हैं। और भगवान ने तो आश्वासन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के 4th अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरती पर आता हूं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब मेरा अवतार इस धरती पर होगा, तब तब इस धरती पर मैं आकर के इस धरती की विभीषिकाओं को नष्ट करूंगा। और भगवान ने अपने वचन का पालन भी किया है। कभी वो विभीषिका रावण कुंभकर्ण के रूप में बढ़ी तो धरती ने पुकारा, भगवान राम बन करके आए। कभी वो विभीषिका कंस और दुर्योधन के रूप में बढ़ी, धरती माता ने पुकारा तो फिर भगवान कृष्ण बन करके आए। कभी अन्याय अत्याचार पाखंड अंधविश्वास बढ़ा, धरती माता ने पुकारा तो भगवान बुद्ध बन करके आए। अब साथियों, अब फिर से धरती पुकार रही है, अब फिर से धरती कराह रही है। हम लोग भले उस पुकार को सुन न सकें, हम लोग भले उस भविष्य को जान न सकें, पर जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, जो बड़े बड़े तत्वदृष्टा हैं, जो बड़े प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं कि धरती खतरे में है, भविष्य खतरे में है, दृश्य बड़ा भयावह होने वाला है। एक समय ऐसा ना आ जाए कि हर घर हर गांव के लोग नशे के चक्कर में डूब जाएं, नशे के धारा में बह जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि खाने के लिए अन्न न मिल पावे, पीने के लिए जल न मिल पावे, रहने के लिए जमीन न मिल पावे। स्थिति तो ऐसी ही हो रही है कि नहीं हो रही है? एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे में यह बताया गया है कि इस धरती पर हर एक सेकंड में 4000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए साथियों, आप कल्पना करके देखिए, ऐसी परिस्थिति में एक चेतना इस धरती पर अवतरित होती है, एक दिव्यात्मा इस धरती पर अवतरित होती है। और उस दिव्यात्मा के सामने जब लोग पहुंच करके ये बातें कहते हैं कि ये धरती खतरे में है, संकट में है, तो वो चेतना लोगों का मार्गदर्शन करती है। और वो चेतना कौन है? वो केवल और केवल हम सबके इष्ट, हम सबके आराध्य, हम सबके भगवान गायत्री परिवार के संस्थापक, संरक्षक, इस धरती के इस युग के युगावतार, स्वयं प्रज्ञावतार, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव हैं। जब उन्होंने इन बातों को सुना, जब उनके बच्चों ने, उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने उनसे जाकर के ये बातें कही कि गुरुदेव, अखबारों में वैज्ञानिकों के द्वारा, ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, तब गुरुजी ने अपनी कलम उठाई और कलम उठा करके गुरुदेव ने एक पंक्ति लिख दी कि दुनिया नष्ट नहीं होगी बल्कि दुनिया श्रेष्ठतर बनेगी। किसी ने पूछा कि ये कैसे संभव होगा? आप तो कोई काल्पनिक सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि तर्क, तथ्य, प्रमाण ये सिद्ध कर रहे हैं कि दुनिया नष्ट हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कि जब चारों ओर निराशा ही छा जाए, तब आशा की केवल और केवल अंतिम किरण अध्यात्म जगत से देखने को मिलती है। आध्यात्मिकता में ही वो किरण छुपी हुई है जो इस धरती के समूचे अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, जो इस धरती पर व्याप्त विश्व को अमृत में बदल सकती है, जो इस धरती पर व्याप्त निराशा को आशा में बदल सकती है, जो इस धरती के अंधियारे को मिटा करके उजियारे में बदल सकती है। और वो अध्यात्म के बल के आधार पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लोगों को विनाश की दृष्टि दिखाई पड़ रही हो सो कोई बात नहीं, पर हम तो सुनिश्चित दृष्टिकोण के आधार पर ये स्पष्ट करते हैं कि आने वाला समय बेकार नहीं होगा, अच्छा ही होगा।
अच्छा ही होगा। गुरुदेव स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जिस प्रकार से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए स्वयं राम लक्ष्मण को जाना पड़ा और उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, मारीच, ताड़का और सुबाहु का वध किया, उसी प्रकार से इस धरती को बचाने के लिए भगवान की कोई न कोई अवतारी सत्ता इस धरती पर जरूर आएगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया, देवता पराजित से होने लगे, तो फिर किसी दधीच को उठ करके आना पड़ा और अपनी हड्डियों का दान करना पड़ा। उनके हड्डियों से वो वज्र बना जिससे देवताओं ने असुरों का संहार किया। अब फिर से वो समय आने वाला है जब एक बार फिर से आसुरी शक्तियां पराजित होंगी और इस धरती पर फिर से उत्साह की, उमंग की, आशा की, प्रकाश की किरणें फूटेंगी, भविष्य उज्जवल होगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब चारों ओर निराशा है, जब चारों ओर आत्महत्या की स्थिति देखने को मिल रही है, जब चारों ओर धरती के समाप्त होने के प्रमाण मिल रहे हैं, तब गुरुदेव की लेखनी स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि अब फिर से राम लक्ष्मण के तरीके से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा होगी। अब फिर से कोई दधीची अपने हड्डियों का दान करने के लिए तत्पर है। अब फिर से कोई भगीरथ तपने के लिए तैयार हो रहा है, जो अपने पूर्वजों, अपने पुरखों के कल्याण के लिए इस धरती को गंगा से अभिसिंचित करने वाला है। और गुरुजी ने कहा कि यदि इसका प्रमाण चाहिए, यदि इसका दर्शन करना हो, तो हमारे प्रज्ञा परिजनों के जीवन में झांक करके देखा जा सकता है। आज 24 लाख से अधिक की संख्या में हमारे प्रज्ञा परिजन उस महान तपश्चर्या को संपन्न कर रहे हैं जिसकी तुलना भगीरथ की साधना से की जा सकती है। उस महान साधना को संपन्न कर रहे हैं जिसकी तुलना दधीच की हड्डियों से की जा सकती है। और पूज्य गुरुदेव फिर बहुत बहुत विनम्रता से एक बात लिखते हैं कि इन पंक्तियों को लिखने वाला साधक स्वयं एकांत में सूक्ष्मीकरण साधना का क्रम संपन्न कर रहा है। उस साधना का प्रभाव ऐसा होगा कि 21वीं सदी का भविष्य उज्जवल होगा। उसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। ये दुनिया नष्ट नहीं होगी, बल्कि ये दुनिया श्रेष्ठतर बनेगी। किसी ने गुरुजी से पूछा, फिर गुरुदेव ये जो प्रमाण युद्धों के मिल रहे हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण के मिल रहे हैं, ये बढ़ती जनसंख्या के मिल रहे हैं, इसका क्या होगा? गुरुजी ने कहा कि युद्धों के आसार दिखाई तो पड़ेंगे पर युद्ध होंगे नहीं। और साथियों, सच में ऐसा ही तो हो रहा है। युद्ध शुरू तो हो रहा है पर युद्ध पूर्णता तक पहुंचने से पहले ही रुक जा रहा है। चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल और गाजा का युद्ध हो, वो शुरू तो हुआ पर बहुत कम समय में ही, बहुत कम नुकसान में ही उसे कोई ऐसी सत्ता रोक देती है जिसके आगे वो युद्ध बढ़ नहीं पाता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आने वाली दशाब्दियों में अचानक से जनसंख्या में गिरावट आएगी और ये धरती की जनसंख्या अपने आप घटेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं आने वाले समय में विज्ञान ऐसी प्रगति करेगा कि रेगिस्तान की बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना करके वहां से फसलें उत्पादित की जाएंगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी एक कमरे में अंधेरा हो तो एक दीपक मात्र जला करके उसके अंधेरे को मिटाया जा सकता है। पर साथियों, जब अंधेरा सारी धरती पर हो, अंधेरा जब पहाड़ों पर हो, अंधेरा जब नदियों में हो, अंधेरा जब अंतरिक्ष में छाया हुआ हो, तब उस अंधेरे को मिटाने का काम एक सामान्य सा दीपक नहीं कर सकता। उसके लिए फिर सौभाग्य के सूर्योदय की आवश्यकता पड़ती है। सौभाग्य का सूर्योदय जब होगा तो धरती का अंधकार भी मिटेगा, नदियों के प्रदूषण का अंधकार मिट जाएगा, पहाड़ों के संकट का अंधकार मिट जाएगा, समुद्र में छुपा हुआ अंधकार मिट जाएगा, अंतरिक्ष का अंधकार मिट जाएगा और 21वीं सदी का भविष्य बिल्कुल उज्जवल होगा, आनंदित होगा। और इस उज्जवल भविष्य के साथ दुनिया एक नए युग में प्रवेश करेगी। और वो नया युग कौन सा युग होगा? वो नया युग सतयुग से भी श्रेष्ठ होगा और उस नए युग को प्रज्ञा युग के रूप में माना जाएगा। वह प्रज्ञा युग का आधार प्रज्ञा अवतार बनेगा, उस प्रज्ञा युग का आधार प्रज्ञा पुराण बनेगा, उस प्रज्ञा युग का आधार प्रज्ञा अभियान बनेगा, उस प्रज्ञा युग का आधार प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का सूत्र बनेगा, उस प्रज्ञा युग का आधार केवल और केवल प्रज्ञा सत्र बनेगा। और उस प्रज्ञा युग का आधार कौन बनेगा? जैसे रामावतार के त्रेता युग का आधार बने थे ऋक्ष वानर, जिस प्रकार से द्वापर युग के आधार बने थे ग्वाल बाल पांडव, उसी प्रकार इस प्रज्ञा युग का आधार बनेंगे प्रज्ञा पुत्र, प्रज्ञा पुत्रियां और प्रज्ञा परिजन। ये प्रज्ञा परिजन आधार बनेंगे, तब जाकर के पावन प्रज्ञा का अवतार होगा और इस धरती पर प्रज्ञा युग का आगमन होगा। 21वीं सदी का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं।
किसी ने पूछा कि गुरुदेव इसका कोई प्रमाण है क्या, इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? अभी तो मनुष्य बिल्कुल अदना सा है, बिल्कुल छोटा सा है, मनुष्य के द्वारा ये सब कैसे हो पाएगा? गुरुदेव ने कहा कि क्या बंदरों से ये अपेक्षा की जा सकती थी कि बंदर समुद्र पर पुल बना देंगे? क्या ये संभव था कि दूध दही चुराने वाले, गैया चराने वाले, ग्वाल बाल किसी गोवर्धन को उठा देंगे? अपेक्षा नहीं थी कि वो महाभारत युद्ध के विजेता बन पाएंगे। तर्क तथ्य प्रमाण तो यही कह रहा था कि पांडव कभी विजयी नहीं हो सकते। गोवर्धन के वजन को देख करके ये आकलन किया ही नहीं जा सकता था कि गोवर्धन उठ सकता है। इस बात का प्रमाण कहीं था ही नहीं कि समुद्र पर सेतु बनाया जा सकता है, पर वो संभव हो सका कि नहीं संभव हो सका? परम पूज्य गुरुदेव अपने साहित्य में एक और बड़ी सुंदर सी बात लिखते हैं और वो प्रमाण देते हैं साथियों कि एक बार एक टिटहरी ने अपने अंडे दिए और उसके बच्चे उन अंडों में सुरक्षित थे। अचानक से समुद्र की एक लहर आई और वो लहर उन अंडों को बहा करके ले गई। वो टिटहरी बार बार समुद्र को पाटने के लिए उसमें रज के कण गिरा देती। उसी मार्ग से जा रहे थे, कौन? अगस्त ऋषि जा रहे थे और अगस्त ऋषि ने पूछा उस टिटहरी से कि आखिर बात क्या है, तो इतना प्रयास क्यों करती है? उसने बताया कि इस समुद्र की दुस्साहस तो देखो, इस समुद्र ने हमारे अंडों को बहा लिया, हमारे अंडों को हमसे छीन लिया, हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं इस समुद्र को सुखा नहीं देती, जब तक मुझे मेरे अंडे वापस मिल नहीं जाते, तब तक मैं चैन से बैठूंगी नहीं। ये मेरा सत्संकल्प है। और जब उसकी दृढ़ निष्ठा, उसका समर्पण, उसका संकल्प, उसकी श्रद्धा अगस्त ऋषि ने देखा तो फिर उन्होंने अपने तप की शक्ति का प्रयोग किया। और आप सबने कथा सुनी होगी कि उसी तप शक्ति के प्रभाव का यह परिणाम था कि उन्होंने सारे के सारे समुद्र का पान कर लिया और उसके सारे अंडे सुरक्षित उसे प्राप्त हो गए। जब साथियों व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ किसी अभियान में लग जाता है तो कोई ऐसी ईश्वरीय सत्ता, कोई दैवीय सत्ता, कोई दिव्य शक्ति उसके संरक्षण में उसके साथ लग जाती है और उसके साथ लग करके श्रेय और यश भले ही उसे प्रदान करे, पर कार्य तो वो शक्ति ही करती है, कार्य तो वो दिव्य चेतना ही करती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस दुनिया के, इस भविष्य के उज्जवल को बनाने के लिए अनेकों सूक्ष्म सत्ताओं का सूक्ष्म प्रवाह चल रहा है। अनेकों अदृश्य जगत की सत्ताएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि न जाने कितने ऋषि महर्षि साधना में लीन हैं। दादा गुरुदेव स्वयं परम पूज्य गुरुदेव को अपने संरक्षण, अपने अनुदान वरदान से पोषित कर इस दुनिया में भेजते हैं और संसार में एक नया अभियान, एक नया तंत्र, एक नया व्यक्तित्व, एक नए समूह, एक नए परिजनों का निर्माण हो रहा है और उनके द्वारा इस धरती पर ऐसे ऐसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा साधनात्मक अभियान चलाया जा रहा है जिसका प्रभाव ये हो रहा है साथियों कि चारों ओर सौभाग्य का सूर्योदय उग रहा है और उस सूर्योदय के उगने से एक बार फिर से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा, फिर से चारों ओर अंधियारे का शमन होगा, फिर से असुरता मिटेगी। ये उषा काल के साथ उभरता हुआ अरुणोदय अपनी प्रखरता का परिचय देगा। ये साधना का सूर्योदय है, ये सौभाग्य का सूर्योदय है। जिन्हें तिमिस्रा चिर स्थायी लग रही है, जिन्हें आज ये प्रतीत हो रहा है कि अंधेरा मिट नहीं सकता, ये तो असंभव है, वो अपने ढंग से भले सोचें, पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारा दिव्य दर्शन उज्जवल भविष्य की झांकी करता है, उज्जवल भविष्य की घोषणा करता है और इस उज्जवल भविष्य को साकार करने के लिए देव शक्तियां प्राणपण से लगी हुई हैं। वो इस धरती की समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत तत्पर हैं और बहुत जुझारू स्तर पर, युद्ध स्तर पर अपना प्रयास कर रही हैं। और फिर आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ये हमारा भी सौभाग्य है कि इस महायज्ञ में मुझे भी अपने प्राणों की आहुति देने का दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है। हम भी कुछ कारगर अनुदान इस धरती के कल्याण में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इस सुयोग्य और सौभाग्य पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें अतीव संतोष हो रहा है। इसलिए हम प्रमाण पूर्वक कह सकते हैं कि सौभाग्य के सूर्योदय से ही 21वीं सदी का भविष्य उज्जवल होगा। बहुत प्यारी पंक्ति